हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये कुछ बुक्स में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग अलग दिया होता है। हम लोग इसको एक ही साथ करेंगे। लेट्स सी इसके आगे। इसमें बेसिकली हमको करना क्या है, पहला है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला स्टार्ट करते हैं, डे वन। सबसे पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल फेस चेंज हो रहा है। लाइक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, या फिर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। क्योंकि डिसॉल्व भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेसेस होंगे। और बेसिक्स हम लोग देखेंगे वही है, हर जगह लगेगी। तो पहला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर। ये आप लोगों ने हम लोग दो तीन चैप्टर्स में अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन अगेन आपको समझाने के लिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो ये लिक्विड है हमारे पास, वाटर ले लिया हमने, और यहाँ पे इनिशियली कोई भी वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये ब्लैंक है। और यहाँ पे हमने इसमें मरकरी डाल के छोड़ दिया ऐसा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा, कुछ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। इनिशियली हम देख रहे हैं कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ कंडेंसेशन भी हो रहा है। अगर आप देखें, कंडेंसेशन क्यों होगा? क्योंकि अगर दो वेपर्स टकराएंगे तो कंडेंस भी हो सकते हैं। इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, कंडेंसेशन कम हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लग रहा है। अगर आप देखें तो ये डिफरेंस आ गया। अब हम इसको काफी देर छोड़ देंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये वेपर प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको हम मेजर कर सकते हैं इस वैल्यू से, ये इस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। अगर ये लिक्विड ए है तो जो पी नॉट ए हमने किया था ये सोल्यूशन चैप्टर में, ये तरीका है उसको मेजर करने का, राइट। जब हम उस पर छोड़ देंगे तो आप ये ना समझिएगा कि केवल इवेपोरेशन हो रहा है। फर्क अब क्या आ गया है कि यहां पे ये कंडेंसेशन अगर जितना हो रहा है उतना ही इवेपोरेशन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक पे जाके देखेंगे तो देखेंगे कि नहीं, इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। लेकिन इनिशियली यहां पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा था, कंडेंसेशन का रेट कम था। लेकिन यहां पे आके क्या हो गया है, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो गया। इसलिए नेट इवेपोरेशन नहीं हो रहा है और प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया है। तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और यही रीजन है कि इस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब रिएक्शन प्रोसेस फॉरवर्ड भी जा रहा है, प्रोसेस बैकवर्ड भी जा रहा है, लेकिन नेट रिएक्शन या नेट प्रोसेस जीरो हो रहा है। और इस तरह से हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। तो ये वेपर प्रेशर को मेजर करने का तरीका भी हो गया, प्लस फिजिकल इक्विलिब्रियम समझा रहे हैं आपको। क्लियर? चलिए इसको एक दूसरा तरीका हम देखते हैं यहां फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। यहां पे हमने क्या किया है कि एक लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब ये डिसॉल्विंग भी एक तरह से फिजिकल है, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इनिशियली क्या है कि हम लिक्विड ज्यादा है और ये सॉल्ट कम है, डिसॉल्व किया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां अभी और डिसॉल्व हो सकता है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे हम इसमें डालते जाएंगे तो क्या देखेंगे कि एक लेवल आ गई है, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। अगर इस सैचुरेशन में भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे डिसॉल्व भी हो रहा होगा और प्रेसिपिटेट भी हो रहा होगा।
दोनों बराबर हो रहे होंगे। अब हम एक नई चीज आप लोगों को दिखाते हैं, पता आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। अब इसको अगर हीट करते हैं तो क्या होगा? हीट करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो 90 ग्राम की जगह इसमें हम 100 ग्राम डाल सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम, टेम्परेचर हमने 50 कर दिया। ये भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि ये 50 पे सैचुरेटेड है, ये 25 पे सैचुरेटेड है। प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों ही सैचुरेटेड है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर इसको हम रख देते हैं स्लोली कूल करने के लिए, इसमें कुछ हम नहीं करते, राइट। ये वापस 25 या रूम टेम्परेचर पे आता है। लेकिन आप क्या देखेंगे, बड़ा ही अजीब चीज, कि ये 100 ग्राम ही इसमें डिसॉल्व रहेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कि मेटास्टेबल होता है। मेटास्टेबल का मतलब है स्टेबल तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर ये एक हमारा इस तरह से है, ये सरफेस है, कोई सा भी सरफेस, यहां अगर हम बॉल रख दें तो क्या होगा? ये बॉल ऐसे जाएगी, ये स्टेबल नहीं है, यहां जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करेगी, और फिर फाइनली यहां आके रुक जाएगी। अब ये बॉल को अगर आप हिलाएंगे इधर या इधर, लेकिन ये वापस आके वहीं आ जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, या सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, राइट। ये स्टेबल सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम बॉल को बहुत स्लोली यहां रख दें और बहुत धीरे से, इनफैक्ट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कई बार ट्राई किया होगा आपने कि कई बार चीजें बैलेंस हो जाती हैं लेकिन स्टेबल नहीं होती। इनफैक्ट एक, आप पता नहीं आजकल आप लोग करते हैं कि नहीं, हम लोग के टाइम में हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया जाता था, मतलब प्लेइंग कार्ड से घर बनाते थे और वो धीरे धीरे एक के ऊपर रख देते थे, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, लेकिन देखने में स्टेबल लगता है। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ये इस तरह से होता है, मेटास्टेबल। इसको जरा सा भी हम अगर हिला देंगे या यहाँ पे एक क्रिस्टल डाल देंगे इस सॉल्ट का, तो इमीडिएटली ये 9 ग्राम जो था वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये वापस हमारा सैचुरेटेड बन जाएगा। तो ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखाता है। चलिए, अगर अभी भी नहीं प्रूव हुआ तो हम फिर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। यहां पे हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लिया। जनरली ये कलर्ड सॉल्ट लाइक KI एक्सेट्रा का लिया जाता है। वाई? क्योंकि कलर्ड सॉल्ट थोड़ा विजिबल हो जाती है, व्हाइट में लेंगे तो उतना आपको दिखेगा नहीं, बट व्हाइट से भी कर सकते हैं। और यहां पे एक स्पून में वही सॉल्ट भर के रख दीजिए, आप पूरा यहां तक भर के रख दीजिए, ठीक है, और इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अब प्लीज अंडरस्टैंड, हो क्या रहा है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो कोई भी सॉल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल सही लग रहा है। जब ओवरनाइट इसको हम छोड़ देंगे तो हम सुबह आएंगे तो देखेंगे क्या होगा कि यहां से और कॉर्नर से, यहां से, इन दो जगह से, ये दो जगह से सॉल्ट गायब हो चुकी होगी और कुछ सॉल्ट ये यहां पे नीचे आ चुकी होगी, ये नीचे आ गई होगी। मतलब ये सॉल्ट यहां से जंप करके रात को नीचे आ गई। अब ये क्यों हो रहा है? ये प्रूफ करता है हमारा इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक है। लेट्स सी, इसको दोबारा देखते हैं कैसे होता है ये। अब जब सैचुरेटेड सोल्यूशन है, आपको लग रहा है कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रही है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहां से कुछ सॉल्ट डिसॉल्व हो रही है और कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रही है। ये हरदम चलता रहेगा।
तो अगर कॉर्नर पे हम जाएं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करके देखते हैं। तो ये सॉल्ट ऐसे डिसॉल्व हो रही है और ऐसे प्रेसिपिटेट हो रही है। अब ये हमारा क्रूसिबल है। तो जो कॉर्नर की सॉल्ट है डिसॉल्व तो ऐसे होगी, प्रेसिपिटेट ऐसे होने से क्या होगा, वो नीचे आ जाएगी। तो ये प्रूव करता है कि इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक बनता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन लाइक अदर इक्विलिब्रियम, चाहे केमिकल और आयनिक, डायनेमिक होता है। तो अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। पहला, ये केवल क्लोज सिस्टम में होता है, टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है, ओपन सिस्टम में नहीं होगा। अगर आपने देखा हो वेपर प्रेशर वाला सिस्टम ऊपर से बंद था। लिक्विड में जो अभी हमने लास्ट किया था, तो लिक्विड सॉल्ट जो है सॉलिड, वो लिक्विड के बाहर नहीं जा सकती, तो वो भी क्लोज सिस्टम माना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विलिब्रियम हरदम क्लोज में बनता है, ओपन में इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता है। नेक्स्ट, बोथ अपोजिंग प्रोसेस एंड अकर एट द सेम रेट, इसीलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक ही रेट पे हो रहे हैं। तीसरा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप मेजरेबल, इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेजर करेंगे या प्रेशर मेजर करेंगे तो वो कांस्टेंट आ रही है, राइट। लेकिन प्रोसेस चल रहा है, ये ध्यान रखिए। जब फिजिकल में प्रोसेस चलता है, इट इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ इट्स पैरामीटर। तो कोई भी एक पैरामीटर लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी उसके बाद। और इसका जो मैग्नीट्यूड है उस वैल्यू का, वो बताएगा कि फिजिकल प्रोसेस कहां तक, किस स्टेज तक पहुंच के स्टेबल हुआ है।